महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र था। कंपनी सुपरवाइज़र्स को कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस और डैम्स काम करने के लिए किराए पर देती थी। महेंद्र की नौकरी वर्क साइट पर हो रही सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की थी। महेंद्र कुंवारा था और उसे काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। महेंद्र का एक ईश्वरन नाम का कुक था। ईश्वरन के अंदर अमेजिंग कैपेसिटी थी। वो खाना पकाने की चीज़ें जैसे सब्जियां वगैरह न जाने कहाँ से ले आता था। ईश्वरन एक या एक से ज़्यादा घंटे में ही ताज़ी सब्जियों के साथ साथ डिलीशियस डिशेस बना देता था। महेंद्र सुबह सुबह ही कुछ खाने के बाद अपने काम पर निकल जाता। महेंद्र के चले जाने के बाद ईश्वरन शेड को संभालता, कपड़े धोता और प्रार्थना करते हुए नहाता भी था। दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए ईश्वरन तमिल थ्रिलर नाम की एक बुक पढ़ता। ईश्वरन की सुनाई गई कहानियों में भी उसका थ्रिलिंग इफेक्ट दिखाई देता। ईश्वरन के कहानी सुनाने का अलग ही अंदाज था। अगर ईश्वरन को सिर्फ इतना बताना होता कि उसने सड़क पर पड़ा हुआ बड़ा सा पेड़ देखा तो वो उसे कुछ इस तरीके से बताता। एक बार जब मैं रास्ते में चला ही जा रहा था तो मैंने देखा एक बड़ा सा राक्षस अपने लंबे लंबे हाथ फैलाए खड़ा था। मैं डर गया, लेकिन क्योंकि मैं बहादुर था मैंने उस राक्षस के पास जाने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे उस राक्षस के पास गया। फिर मैंने देखा कि वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक पेड़ था जो कि टूटकर गिर गया था। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक हाथी की कहानी सुनाई। उसने सुनाया, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो जगह टिम्बर की लकड़ियों के लिए बहुत जानी जाती है। वहाँ पर हाथियों से ट्रकों में लकड़ियाँ भरवाई जाती हैं। लेकिन एक बार एक टस्कर यानी कि एक हाथी वहां से भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा। उसने बेलें उखाड़ दी, टहनियां तोड़ दी और बहुत नुकसान किया। ईश्वरन कहानी सुनाते सुनाते इतना खो जाता कि वो इधर उधर उछलने कूदने लगता। और फिर वो हाथी हमारे टाउन में घुस आया। लोग इधर उधर भागने लगे। गलियां की गलियां खाली हो गई। उस टस्कर ने फलों की और सब्जियों की दुकानें तोड़ दी। और फिर वो हाथी हमारी स्कूल की दीवार तोड़कर स्कूल में घुस आया। मैं उस समय छोटी क्लास का स्टूडेंट था। हम सब ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे न जाने क्या सूझी, मैंने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लगा। हाथी ने चिंगाड़ मारी और पैर पटकी। मैंने जल्दी से उसके अंगूठे के नाखून पर वार कर दिया। हाथी सिर से पैर तक कांपा और नीचे गिर गया। मैं शाम का खाना गर्म करके अभी आया। ईश्वरन के आने के बाद महेंद्र ने पूछा, तुमने अपनी कहानी पूरी नहीं करी? ओह हाँ, उसके बाद जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया और 2 दिन बाद उस हाथी को महावत ले गई। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने ये कैसे किया तो मैंने बताया कि मैंने ये जापानीज आर्ट कराटे से किया। सर, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? आज का दिन बहुत शुभ है। परंपरा की माने तो आज के दिन हम अपनी पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करते हैं।
उस रात महेंद्र ने काफ़ी टेस्टी डिनर किया। महेंद्र ने ईश्वरन की कुकिंग की तारीफ भी करी। ईश्वरन काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन फिर उसने भूतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सर, आपको पता है जहाँ हम अभी रह रहे हैं ये जगह पहले कब्रिस्तान थी। मैं तो उसी दिन से ये जानता था जब मुझे रास्ते में पड़ी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली। लेकिन सर, मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता। लेकिन पूर्णिमा की आधी रात को एक औरत का भयानक भूत दिखाई देता है जो कि बहुत बदसूरत रहती है और उसके बाल उलझे हुए रहते हैं और कंकाल की तरह वो अपने हाथों में एक भ्रूण लिए होती हैं। तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। अपने पाचन तंत्र को ठीक करो और शायद अपने दिमाग को भी। तुम बकवास कर रहे हो। महेंद्र को लगा कि अब ईश्वरन 2-3 दिन तक परेशान रहेगा, लेकिन अगले दिन वो ईश्वरन को उतना ही ज्यादा बातूनी देखकर बहुत चौंक गया। महेंद्र को फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात को मिल्क वाइट लैंडस्केप देखना बहुत पसंद था, लेकिन ईश्वरन की वो कहानी सुनने के बाद महेंद्र की हिम्मत नहीं होती कि वो फुल मून नाइट में बाहर झांक सके। हर रात वो अपनी खिड़की के बाहर बस ये देखने के लिए झांकता कि कहीं कोई छाया तो नहीं घूम रही, लेकिन उसे दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता और मीलों दूर फैक्ट्रियों की टिमटिमाती रोशनियाँ। एक रात महेंद्र को किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, इसलिए वो नींद से जागा। पहले तो उसे लगा कि किसी चूहे या बिल्ली की आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की थी जो बिल्ली या चूहे की नहीं हो सकती थी। महेंद्र को बाहर देखने में भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई छाया उसे पीछे से आकर जकड़ ना ले, जिससे उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाए। वो आवाज़ और ऊंची होती गई। अब महेंद्र समझ गया कि ये किसी बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी। महेंद्र खिड़की के पास बैठा और उसने चांदनी रात में बाहर झांका। वहाँ थोड़ी दूर पर एक छाया गठरी सी उठाए खड़ी थी। महेंद्र के पसीने छूट गए। वो हांफते हांफते अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझाया कि वो उसका मन का वहम था। सुबह जब वो उठा, नहाया, नाश्ता करने अपने कमरे से बाहर आया तो रात वाली भयानक घटना उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका लंच पैकेट और बैग उस दिया। वो हंसा और बोला, सर, जब मैंने आपको उस भूतनी औरत की बात सुनाई थी जो अपने हाथों में भ्रूण लिए होती है तो आप मुझ पर गुस्सा हो गए थे। अच्छा, तो आपने भी कल रात देख लिया है। वो ईश्वरन की बात पूरी होने से पहले ही ऑफिस गया और अपना रिज़ाइन लेटर दे दिया। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अगले दिन ही उस भूत वाली जगह को छोड़कर चले जाएंगे।